नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक शब्द होता है दुर्घटना और एक होता है घटना। जो घटना घटित हो जाए लेकिन उसके परिणाम संतोषजनक रहे वो घटना होती है, लेकिन कोई घटना घटे और परिणाम असंतोषजनक हो उसको दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना मतलब किसी की मृत्यु, और घटना मतलब हादसा हुआ, निपट गया, वो अनुभव हो जाता है। तो मेरे जीवन की घटना है, 3 बार सांप मिले। एक बार सांप ने काटा, 2 बार उनके काटने से पहले मैं भाग लिया, मैंने अपने आप को बचा पाया। ईश्वर की कृपा रही, जैसी लीला रची थी ईश्वर ने वैसे ही सब कुछ हुआ। अनुभव मिले कि क्या क्या होता है। मैं छोटा था, 6वीं 7वीं में पढ़ता हूँ, 7-8 साल का रहा हूँ, पता नहीं जितना भी ऐसी उम्र रही होगी। तो जिस कॉलोनी में हम रहा करते थे उसमें लोग, सबके घर के आगे पार्क वगैरह थे, बगीचे थे, तो सब वहाँ रौनक हुआ करती थी। किसी ने बैडमिंटन का कोर्ट बना रखा था, कोई शतरंज खेलता था, कोई ताश खेलता था, सबके ग्रुप्स बने हुए थे। कुछ लोग सड़कों पर टहलते थे, अपने क्वार्टर्स के सामने जो बीच की रोड होती है उस पर टहला करते थे। तो रात 8 बजे का टाइम रहा होगा, हमारे क्वार्टर का ठीक सामने एक बिजली का खंभा था, उस पर एक बहुत बड़ा वाला बल्ब लगा था जिससे अच्छी खासी रोशनी होती थी। तो बचपने के हिसाब से मेरे दोस्त लोग मेरे को बुला रहे थे, तो मैं घर से बाहर निकला दौड़ता हुआ। फादर ऑलरेडी बाहर टहल रहे थे अपने मित्रों के साथ, मदर भी ताला बंद करके आने की स्थिति में थी। जैसे ही मैं बाहर का गेट खोल के बाहर निकला, मेरा पैर गोबर पे पड़ गया, पैर अंदर धंस गया और धंसा और एक कांटा चुभा। मेरे को बड़ी गुस्सा आया। मैंने किसी ने गोबर फेंका यहाँ पे और कांटा रख दिया कि उस पर पैर पड़े तो कांटा चुभ जाए। मैंने गुस्से में नीचे देखा तो मेरा पैर तो सांप के ऊपर पड़ गया था और सांप ने डंक मार दिया था। ये सब क्वार्टर ऑफ द सेकंड्स में हो गया। पैर गया, कांटा लगा, मैंने नीचे देखा और मैंने झटका मारा, सांप वो जाके गिरा और मैं भागा। सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। सामने से कुछ लेडीज वगैरह आनी थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को गोद में उठाया और लेके भागी। वो अपने क्वार्टर में ले गई, अपने वहाँ पे उनके हस्बैंड्स वगैरह थे, मेरे फादर भी वहीं पे थे। उन्हें बताया तो उन लोगों ने मेरे को बिठा दिया। जिस राइट पैर पे एड़ी से ऊपर, चप्पल के ऊपर की जो जगह दिखती है वहां पे काटा था उसने, वो निशान आज भी है। उन लोगों ने मेरे पैर पे दुपट्टा बांध दिया लेडीज वाला, ताकि खून का प्रवाह रोक दिया, और ब्लेड को डिटॉल से डुबो के जिस जगह पे मैंने बताया था वहां पे हल्का सा खून का निशान सा था, उसी जगह पे उन्होंने काटने की कोशिश की। अब मेरे को तो समझ में नहीं आई क्या हो रहा। इतना था, एक थोड़ा सा एक हदस थी, डर था कि सांप के ऊपर पैर पड़ गया। सांप को तो टीवी पे देखते हैं तो डर लगता है, वो तो सांप को टच कर लिया, हालांकि चप्पल से टच किया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे पच्चीस से उसके बाद दब गया, जैसे गोबर में पैर पड़ गया, वो दब गया था। और दूसरा बैठा भी था हमारे गेट के ठीक सामने। पता नहीं क्या लीला थी, कुछ लोगों ने नीम की पत्तियां तोड़ी और मैं मेरे मुंह में घुसाड़ दी। ये खाओ खाओ, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। मैंने कड़वी लग रही है, तो ठीक है, जहर नहीं चढ़ा है। अब ये हुआ अनुभव का पहला तकाजा उस छोटी सी उम्र में कि अगर जहर चढ़ जाए तो कड़वी चीज मीठी लगती है। चीनी खिलाई गई, कैसी लग रही है, मीठी लग रही है, तो चीनी कड़वी लगनी चाहिए। ये जहर का पता नहीं क्या है, सिम्टम है, ऐसा उन्होंने बोला। खैर, उसके बाद लोगों ने सलाह दी कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल चले गए और वहां पे रात का 9, साढ़े 9 बज गया था इस समय तक। वहां पहुंचे तो डॉक्टर तो नहीं थे, तो एडमिट करने को राजी नहीं। मैं तो एडमिट कर लेंगे, कल सुबह डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। यार यहाँ पे सांप ने काटा है, तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है। तो आपके जो सहयोगी लोग होते हैं ना, वो लड़ने भिड़ने में बड़े तेज होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो घबराए हुए होते हैं, वो तो बच्चे को संभालने में लगे होते हैं, लेकिन जो साथ के लोग होते हैं ना, वो आगे बढ़ चढ़ के मतलब सत्ता दूसरे की गिरा दें, अपनी सत्ता बना दें, इस प्रकार के लोग होते हैं, बड़े मददगार होते हैं। उन सबका आज मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने भी जैसे जैसे मदद की थी। आज पता नहीं कई लोग तो इस दुनिया में भी नहीं होंगे। बेड मिल गया, बेड पे हम लेट गए। अब वो सांप मंगाया उन्होंने, तो हमारे किसी हितैषी ने सांप को मार दिया। तो जिसने सांप को मारा
उसको पूरे कॉलोनी वाले चढ़ गए उसके ऊपर कि तेरे को पता नहीं है कि जब सांप काट लेता है तो सांप को मारा नहीं जाता है, अगर जहर चढ़ गया होगा तो जहर कहाँ से निकलेगा। ये भी मेरे को पता लगा कि अच्छा जहर भी सांप ही निकालता है, पहले नहीं पता था इसके पहले। खैर अब सांप आया, वो कागज के अखबार में लपेट के, मरा हुआ सांप था, अब तो डेड बॉडी थी उसकी, वो आई। तो जो डॉक्टर साहब थे, सो कॉल्ड डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर वाले थे, वो नर्स को डरा डरा के उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। कमरे में हम 3 ही जने थे, नर्स थी, वो डॉक्टर साहब थे और मैं था। उतने में सीनियर डॉक्टर आ गए, तो उन्होंने बोला क्या हो गया? मैंने जी कुछ नहीं हुआ। बोले फिर तुम यहाँ कैसे बैठे हो? मैंने कहा जी वो सांप ने काटा है। सांप का है वो वहाँ पर है। तो इन्होंने क्या किया? मैंने वो तो जी उनको डरा डरा के खेल रहे हैं। तो वो लगे मेरे को इशारा करने, है चुप चुप चुप। तो मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो जो सच्चाई थी मैंने तो बयां कर दी। ये तो मैंने छोटे समय बताया ना, तो सारी बातें बता दी, ऐसा किया वैसे किया। तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने तरेर की आंखें देखी, उसको भी समझ में आ गया छोटे वाले डॉक्टर को कि आज हुआ, सस्पेंड हुआ, सांप ने इसको तो क्या काटा, इनको काट लिया। खैर उसके बाद प्रक्रिया हुई। उन्होंने बोला कि रात में सोए ना, नींद आ रही थी, नींद आ गई। खैर नेक्स्ट डे फिर किसी ने सलाह दी कि यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो कोई उनको दवाई भी नहीं थी, सांप काटे की कौन सी दवा होती है। सांप को इसलिए मंगाया गया था कि पता चल जाए कौन से नंबर का सांप है। अगर 20 नंबर वाले जहर का सांप है तो 21 नंबर का इंजेक्शन लगेगा जहर का, तो वो काटता है, पता नहीं जैसा भी है। अब जो मैं बताने वाला हूं, मेरे को वहां से ले गए किसी तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक जो सांप का जहर उतारने वाले तांत्रिक होते हैं, उनको एक ख्याति मिली होती है। उनके साथ एक बात ये होती है कि अगर उनके कानों में आवाज आ जाए कि सांप ने काटा है, तो वो कैसा भी जरूरी काम कर रहा हूँ, इवन खाना ही ना खा रहा हूँ, 3 दिन के भूखे और खाने का पहला कौर आया हो, और जैसे ही उनके कान में आवाज आए कि सांप ने काटा है, तो वो कौर वहीं रख देंगे, पहले सांप का जहर उतारेंगे, पैसा नहीं लेंगे, फ्री सर्विस करेंगे। और जब तक वो ये चीजों को मानेंगे तब तक उनके पास ये गुण रहेगा, और जिस दिन वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे, गुण हट जाएगा, वो फिर काम नहीं कर पाएंगे। ये इनके साथ मान्यता होती है। उनके पास हम गए तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। मेरे को बिठाया, चमड़े की सारी चीजें उतरवा दी। चमड़े की बेल्ट ही थी, घड़ी वड़ी तो उस समय हम लगाते नहीं थे, छोटे से थे। चप्पल पहले उतार रखी थी, कपड़ों में अंदर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, शर्ट उतरवा दी, बनियान उतरवा दी, और घर से तांबे का कोई बर्तन मंगवाया जो यूज्ड बर्तन था। जिन्होंने सांप को मारा था वो भी हमारे साथ सुरक्षित रूप में साथ साथ लगे रहे। वो दौड़ के गए, बर्तन लेके आए। बर्तन को उसने कपड़े से पीछे से पोंछा। मेरे फादर को बोला कि मैं इस बर्तन को पीठ पे चिपकाऊंगा, अगर जहर होगा तो ये बर्तन जो है पीठ पे चिपक जाएगा, और जब तक जहर खींच नहीं लेगा ये बर्तन चिपका रहेगा, और अगर जहर नहीं होगा तो ये चिपकेगा नहीं। इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम से बैठ जाओ। तो कितना टाइम लगेगा? बोले जब तक जहर नहीं उतरेगा 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। तो आपको तब तक बैठना पड़ेगा, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। खाने पीने का बोले वो ऐसा कुछ नहीं, बस बैठे रहना है। ठीक है जी, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने जो है पीठ पे चिपकाया, कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, चिपकाने की कोशिश की। वो 1 सेकंड के लिए चिपका, फिर गिर गया। तो बर्तन के पीठ पे, बैक पे जो पीठ पे चिपकता था, वो पानी की बूंदे जैसी आ जाती थी। मंत्र में कोई शक्ति थी। फिर वो कपड़े से पोंछते थे, पीठ भी पोंछ दिया करते थे, उसको पोंछ दिया करते थे। उन्होंने 4-5 बार कोशिश की चिपकाने की, वो चिपका नहीं। उन्होंने कहा उस सांप जहर नहीं छोड़ पाया है, उसके पहले ही उसको झटक दिया है। सांप जहरीला है। सांप भी उनके पास गया था, उन्होंने सांप भी देखा, मोटा सा था और तकरीबन 1.5 फीट का था, और उस पर ब्राउन से कलर का था। उस पर काले काले चकत्ते से बने हुए थे, बर्फी स्टाइल के, बीच बीच में काले काले डॉट्स थी, जो उस काले के बीच में सफेद था, तो थोड़ा डिजाइनदार। तो डॉक्टर ने, जो थे तांत्रिक थे, उन्होंने बोला है बड़ा जहरीला, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, ये जहर छोड़ नहीं पाया, या जहर छोड़ा नहीं, ये जहर का असर नहीं हुआ। तो डालते के साथ तो जहर छोड़ देते हैं, दांते तो खोलना होता है, जैसे हमने डिस्कवरी वगैरह में देखा है। खैर हुआ नहीं, वहां से हम बाहर हो गए। तो ये पहला किस्सा था। उसके बाद 2 बार सांप और मिला। एक बार मैं साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, और मेरे साइकिल के दोनों पहियों के बीच में से वो निकल गया। वो निकल के एकदम से खड़ा हो गया काटने के लिए। मैंने एकदम से पैर ऊपर कर लिए, और साइकिल तेजी से निकल गई, और उसने मारा, लेकिन वो जो है वो साइकिल की तीलियों में जब उसका मुंह लगा, थोड़ा फंस भी गया।
मैं साइकिल से कूद गया, साइकिल गिर गई तो मैं दूसरी साइड गिर गया। फिर लोग शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो बचाव हो गया। तीसरी बार कोबरा मिला, वो यूं तैयार बैठा हुआ था और मेरा हाथ उससे इतनी दूरी पे था, बस वो वेट कर रहा था मैं आऊं तो वो काटे। यहाँ भी बचाव हो गया। मैंने देख लिया कि पानी का चल रहा है, देखा तो उसमें कोबरा है, सब निकाले बैठा हुआ था। मुंह पे उसका फन निकला हुआ था, उस पर उसका त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था। मैंने हाथ जोड़ कर नमस्ते की, गौर से देखा, वो जीभ निकालते रहे। वैसे कोबरा जहर फेंक देता है, उसने फेंका नहीं, मैं अज्ञानी था, मेरे को पता नहीं था, और बस बचाव हो गया। यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।